अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। तो हाजिर हैं हम लोग रंजिश राहत की एपिसोड नंबर 2 के साथ। उम्मीद है आप लोगों को ये नावल भी पसंद आएगा। प्लीज़ इसको भी बढ़ के लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करें। आज रात मेहंदी थी और दोपहर के वक्त मेहंदी लगाने वाली जलानी वाला मैं मौजूद थी। हैज़ल की कुछ करीबी कज़न सबरीना और घर के अफराद मौजूद थे। हुमायूं के जोड़े में बैठी हुई मेहंदी लगवाने में मसरूफ़ थी। देख हम दोनों से छोटी है और इसकी शादी हो रही है। अरशान पे हाथ में पानी का गिलास से ओज़ान को हैज़ल की तरफ मतवजा कराता कहने लगा। ओज़ान ने एक सरसरी सी निगाह उस पर डालकर अरशान की तरफ नज़रें कर लीं। इसकी शादी को मुझे लगता है तेरी नज़र लग कर रहेगी, ओज़ान घूरते हुए कहने लगा। अरशान नफ़ी में सर हिला कर रह गया। तेरे से बात करना बेकार है, वो कहते साथ वहाँ से चला गया और ओज़ान के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट छाई जो अगले ही पल सिमट गई। कैसे मुंह बना रही हो टेढ़े, सही से मुंह बनाओ। अरमान सबरीना का मुंह देखकर बदमज़ा होता कहने लगा। सबरीना ने उसे थप्पड़ मारा। अरमान के बच्चे, मेरे बगैर सेल्फी लेने का सोचना भी बद हो गई ना मेहंदी। हैज़ल उसे सेल्फी लेता देख मुंह मना करती मेहंदी वाली से कहते साथ हाथ हटाती एकदम खड़ी हो गई। अभी रहती है थोड़ी सी। हैज़ल जो सबरीना और अरमान की तरफ बढ़ रही थी मेहंदी वाली की आवाज़ पर रुक गई। जल्दी से खड़े खड़े ही मुकम्मल कर दो, बैठ कर थक गई हूँ। हैज़ल उसे तेज़ स्पीड से बोलते साथ अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ा गई। ओज़ान अपने पोर्शन की तरफ जाने लगा कि तभी उसका फ़ोन बजा। वो जेब से फ़ोन निकाल कर कॉल अटेंड करने लगा, जिसकी वजह से वो सामने नहीं देख सका और चलते चलते अचानक एकदम उसकी टक्कर हुई। फ़ोन से नज़रें हटाता ऊपर की तरफ करके हैज़ल जो मेहंदी लगा रही थी अचानक टक्कर पर अनबैलेंस हुई और साथ ही मेहंदी वाली का हाथ भी अनबैलेंस हुआ। हैज़ल अपनी ख़राब मेहंदी देखकर गुस्से से एकदम आंखें बड़ी करती पलटी। सामने उस शख्स को देखकर हल तक कड़वा हुआ। अंधे हैं क्या, देखकर नहीं चलना आता, मेरी सारी मेहंदी ख़राब कर दी। हैज़ल गुस्से से उसे सुनाती मुंह लटकाए अपने हाथों पर नज़रें जमा गई। रास्ते में तुम खड़ी थी और मेहंदी बैठ कर लगवाई जाती है। औज़ान ने भी उसके अंदाज में उसे बताना ज़रूरी समझा। मैं खड़े होकर लगवाऊँ, बैठ कर लगवाऊँ या उल्टी होकर लगवाऊँ, मेरी मर्ज़ी। आपको क्या, ये आंखें अल्लाह ताला ने देखने के लिए दी हैं, इनका इस्तेमाल भी करना होता है। हैज़ल की नॉन स्टॉप चलती ज़ुबान पर औज़ान एकदम ताज्जुब सा हुआ। मेरी गलती नहीं थी और अपनी ज़ुबान को कम चलाया करो, बहुत फजूल चलती है। औज़ान सर ने कहा। उसे घूरते हुए बोला। हैज़ल ने उसकी आंखों में आंखें डाली। गलती तो आप कभी मानते नहीं हैं, ना 6 साल पहले मानी थी, ना ही आज, और ना ही कभी मानेंगे। रही बात मेरी ज़ुबान की चलने की, तो चलने के लिए है तो चलाऊंगी। हैज़ल के एक बात पर मुंह तोड़ जवाब देने लगी। डिस्कस्टिंग, वह इंतहाई सर्द लहजे में कहते साथ ऊपर की तरफ बढ़ गया और हैज़ल उसे बस देखती रह गई और मुंह बनाकर बैठ गई। सेट कर देती हूँ मैं आपकी मेहंदी, उसके बैठने पर मेहंदी वाली नरमी से बोली। हैज़ल ने उसके सामने हाथ फैला दिया। अभी तक तुम्हारी मेहंदी नहीं लगी क्या, सबरीना उसके पास आते बैठते हुए मेहंदी से भरे हाथ देखते पूछने लगी। तुम्हारे कातिल भाई ने ख़राब कर दी, हैज़ल जल्दबाजी में बोल गई। वहीं सबरीना के चेहरे पर एकदम संजीदगी छाई और वो उठकर ऊपर की तरफ बढ़ गई। हैज़ल उसको जाता देखने लग गई। मेहंदी मुकम्मल होने के बाद वो सबरीना से बात करने के लिए तीसरे पोर्शन की तरफ बढ़ गई। उस पोर्शन में आती सबरीना के कमरे का रुख कर गई। सबरीना हैज़ल उसे पुकारते साथ कमरे के अंदर दाखिल हुई जहाँ वो बैठी थी। आई एम सॉरी यार, मुझे मालूम है तुम अपने भाई से बेहद प्यार करती हो, आइंदा नहीं होगा ऐसा। हैज़ल उसे नाराज़ पाकर प्यार से मनाने की कोशिश करने लगी। फैमिली के बाद एक वही लड़की तो उसके करीब थी। देखो हैज़ल, भाई अपने हिस्से की सज़ा काट आए हैं, तो बार बार माजी को दोहराना ठीक नहीं है, सबरीना कदर खफकी से उसे कहने लगी। जिस पर हैज़ल ने उदास नज़रों से उसे देखा। अच्छा ना, अब ऐसे बात करोगी मुझसे, मैं कल चली जाऊंगी, नाराज़ तो ना हो तुम, सॉरी कर तो नहीं हूँ। हैज़ल उसके साथ लगी प्यार से मनाने की कोशिश करने लगी। सबरीना मुस्कुरा दी और उसके गले लग गई। तुम्हें पता है मैं गलत का साथ नहीं देती हूँ, बचपन से ही। कल को अगर तुम भी किसी जगह गलत होगी तो मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगी। सबरीना, गलत और गुनाह बर्दाश्त नहीं है मुझसे।
हैज़ल ने बेहद संजीदा लहजे में उसे आगाह किया, जिस पर वो खामोश रही। तुम यहाँ क्या कर रही हो? दिलहन हो तुम? और कैसे बेशर्मों की तरह पूरे घर में घूम रही हो? कमरे में जाओ और कल तक बाहर आने की ज़रूरत नहीं है कमरे से। अनिला मोहतरमा उसे देखती रूखे लहजे में उससे बोली। बड़ी अम्मी, कल मेरी शादी है, आपको मुझे दुआएं देनी चाहिए, ना कि गुस्सा करना चाहिए। हैज़ल उठकर उनके पास आती मुस्कुराते हुए प्यार से कहने लगी, मैं तुम्हारी अम्मी नहीं हूँ, समझी। और रही बात दुआएं देने की, तो मैं शुक्र अदा कर रही हूँ कि तुम इस हवेली से जा रही हो। मेरा बेटा सुकून से तो रहेगा। अलीना मोहतरमा ने खफगी से उसे देखते हुए संजीदा लहजे में कहा, मैं भी तो इसलिए खुश हूँ कि मेरी नज़रों के सामने वो इंसान नहीं आएगा। ढिठाई से जवाब देती अनीला मोहतरमा की बातों को खाते में न लाती सबरीना कमरे से बाहर आई। सबरीना ने मायूसी से उसे जाते देखा। हैज़ल की नज़र बाहर खड़े उजान पर गई। मुंह बनाकर उसे देखती अपने वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। बहुत बदतमीज़ है ये लड़की, ज़्यादा ही सर चढ़ाया हुआ है इसको। अनिला मोहतरमा गुस्से से कहते साथ खुद भी कमरे से बाहर की तरफ बढ़ गईं। क्या ज़रूरत थी आपको ये सब बोलने की? मामा अगर दुआ मांग रही थी तो दे देती आप दुआ उसे। अनिला मोहतरमा की तरफ बढ़ता हुआ नरमी से उनसे शिकायत करने लगा, जो सब उसने तुम्हारे साथ किया उसके बावजूद तुम अभी भी उस लड़की का साथ हमदर्दी कर रहे हो? अनिला मोहतरमा उसकी बात पर हैरानगी से पूछने लगी। ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मेरी वजह से आप उसके साथ इस तरह का बिहेव मत करें। वो आपसे तो प्यार करती है ना? फ़ौज़ाना ने समझाना चाहा, जिस पर अनिला मोहतरमा ने अफ़सोस भरी निगाहों से अपने बेटे को देखा। मैं इस लड़की के साथ ऐसे ही रहूँगी, इसी की वजह से 6 साल पहले तुम मुझसे दूर हुए थे। जितनी तकलीफ़ मैं रही हूँ, मैं कभी माफ़ नहीं कर सकती हैज़ल को। अनीला मोहतरमा अपने दिल का गुबार निकालती कमरे की तरफ बढ़ गई। वो खामोशी से उन्हें जाता देखने लग गया। वो कमरे में आई तो उसका फ़ोन बजने लगा। हैज़ल ने नज़रें मोबाइल स्क्रीन की तरफ उठाई तो अलाया कॉलिंग जगमगा रहा था। उसकी कॉल पर लोगों पर दिलफरेब मुस्कुराहट नमूदार हुई। हैज़ल ने कॉल अटेंड की। आज भी कॉल करने की ज़हमत ना करती आप? हैज़ल मसनूई खफगी ज़ाहिर करने लगी, जिस पर दूसरी तरफ मौजूद लड़की के होंठों पर खूबसूरत मुस्कुराहट सच गई। सलाम करता है बंदा फ़ोन उतारते हुए, और दुल्हन साहिबा क्या हो रहा है? अलाया खिड़की के पास आकर खड़ी होती उस खुशगवार लहजे में पूछने लगी, बस कुछ नहीं, फ़िलहाल मूड ख़राब, बात बहुत ख़राब है। तुम आ रही हो या नहीं मेहंदी पर? हैज़ल मुंह बनाकर उसे जवाब देते साथ दूसरा सवाल करने लगी, नहीं, मुश्किल है बहुत। मुमानी इजाज़त नहीं दे रही, बहुत कोशिश की है। अलाया शिकस्ता दिली से उसे जवाब देने लगी। लहजे में मौजूद मायूसी को हैज़ल ने साफ महसूस किया। तुम्हारी मुमानी को ना गंजा करने का दिल करता है। मेरा इतना बेरहम कोई कैसे हो सकता है? लेकिन डोंट वरी, मैं सबरीना से बोलूँगी, मेरे फ़ोन से तुम्हें वीडियो कॉल कर लेगी। हैज़ल उसकी सिचुएशन को अंडरस्टैंड करती कहने लगी। अलाया की मुस्कुराहट गहरी हुई। हैज़ल उसकी ज़िंदगी का बेहद खूबसूरत हिस्सा थी। उन दोनों की दोस्ती स्कूल में हुई थी और अब तक ये दोनों साथ थीं। स्कूल ख़त्म होने के बाद अलाया तो ना सही, मगर हैज़ल कभी कभार मिलने के लिए उसके घर चली जाया करती थी। उसके बाद दोनों ने एक ही कॉलेज में एडमिशन ले लिया। कॉलेज के दिनों में ही हैज़ल ने अलाया को उसकी सालगिरह पर यह फ़ोन गिफ्ट के तौर पर उसे दिया था, जिसकी वजह से वो दोनों रोज़ाना तो नहीं मगर कभी कभार बात कर लेते थे। ठीक है, मुझे इंतज़ार रहेगा, अलाया ने उसे जवाब दिया, जिस पर हैज़ल मुस्कुरा दी। तुम्हारा मूड क्यों ऑफ है? अलाया को जैसे ही याद आया उसने फ़िक्रमंदी से पूछा, यार तुम्हें याद है मैंने तुम्हें बताया था मेरा कज़न जो जेल गया था वो जेल से रिहा हो गया। जब से आया है तब से मेरे मूड का बेड़ा गर्क किया हुआ है। ऊपर से तुम भी नहीं आ रही। जितनी एक्साइटेड थी ना अपनी शादी के फंक्शंस के लिए, तो अब दिल उठ सा गया है। हैज़ल उसे अपने मूड ख़राब होने की सारी बात तफसील में बताने लगी। वही कज़न ना जिसने एक लड़की को कत्ल किया था? अलाया ने तस्दीक वाले अंदाज में उससे पूछा, जिस पर हैज़ल ने हाँ का जवाब दिया। देखो हैज़ल, तुम्हें अपना मूड हरगिज़ ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। उसे इग्नोर करो, अपने हर फंक्शन को, हर लम्हे अच्छे से इंजॉय करो, जो समझ रही हो ना? अलाया ने उसे प्यार से समझाया। ओके बॉस। हैज़ल उसके अंदाज पर वो मुस्कुराए बगैर ना रह सकी। अलाया, कहाँ मर गई हो? अलाया, जो हैज़ल से बात कर रही थी, मोमानी की आवाज़ कानों से टकराते ही एकदम घबराई। हैज़ल, मुझे ममानी बुला रही है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़, बहुत सारा ख़्याल रखना। अलाया से जल्दी से बोलते साथ कॉल काट
کال کٹ کرتی، دوپٹہ پھیلا کر شانوں پر کرتی، باہر کی طرف بڑھ گئی۔ سفید رنگت، لمبا قد، درمیانی سیاہ چمکتی آنکھیں، تیکھے ناک، وہ دیکھنے میں پتلی سی لڑکی معصوم اور بہت پیاری تھی۔ جی ممانی، وہ ان کے پاس آتی کب کپاتے لہجے میں پوچھنے لگی، آج کھانا نہیں بنانا کیا تم نے؟ مہرانی صاحبہ کام پر لگے، ایک تو سر پر مسلط ہو گئی ہو، اوپر سے ان صاحبہ کے آرام بھی نہیں ختم ہوتے، وہ حقارت بھرے لہجے میں کہتے ساتھ ناگوار آنکھوں سے گھورتی اندر کی طرف بڑھ گئیں۔ وہ خالی نظروں سے انہیں جاتا دیکھ رہی تھی، جو اس کے لیے الفاظ منہ پر آتا تھا بغیر سوچے سمجھے کہ اسے ایسا کیسا محسوس ہوگا بول دیتی تھی۔ ماں باپ کے ہونے سے زندگی پرسکون ہوتی ہے، دنیا میں ماں باپ جیسا کوئی نہیں ہو سکتا، یہ بات اس کی ممانی کی روزانہ کی گئی باتوں سے سوچنے پر مجبور کر دیتی تھی۔ مہندی کا فنکشن شروع ہو چکا تھا، مہمان بھی آنا شروع ہو چکے تھے۔ لڑکے والوں نے مہندی کا اپنا فنکشن علیحدہ ہی رکھا تھا کیونکہ ابھی تک نکاح جو نہیں ہوا تھا۔ لڑکے کی فیملی صرف دلہے کی مہندی ہیزل کو لگانے کے لیے کچھ دیر ان کے فنکشن میں شامل ہونے کا ارادہ رکھتی تھی۔ ملٹی شیڈ رنگ کے لہنگے میں ملبوس، اوپر بلیک چولی پہنے، بالوں کو حجاب کیپ سے کور کر کے، نیچے اسٹالر کا حجاب کیا، اس کے اوپر سلیقے سے دوپٹہ سیٹ کیا، لائٹ سے میک اپ میں، ہونٹوں پر ٹی پنک لپسٹک لگائے، دونوں ہاتھوں میں ملٹی شیڈ رنگ کی چوڑیاں پہنے، وہ اس وقت نظر لگ جانے کی حد تک حسین لگ رہی تھی۔ نظر اٹھا کر اپنا عکس شیشے میں دیکھا تو ہونٹوں پر دل فریب مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اف ہیزل، تم تو آج واقعی کمال لگ رہی ہو۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی تعریف کرتی مسکرا دی۔ واہ، اپنے ہاں میاں مٹھو، اپنے منہ میاں مٹھو۔ ارمان کمرے میں داخل ہوتے اسے تنگ کرنے کے لیے بولا، جس پر ہیزل نے کھا جانے والی نظروں سے اس کو گھورا۔ دیکھو مان کے بچے، میرا موڈ بہت مشکل سے نارمل ہوا، تو موڈ خراب کرنے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے، ہیزل ناک پھلا کر سرد لہجے میں کہنے لگی، جس پر ارمان اسے دیکھنے لگا۔ وہ سچ میں بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ کل آپ چلی جاؤ گی کیا؟ ارمان ایک دم اداس تاثرات چہرے پر سجائے بھرائی ہوئی آواز میں کہتا اسے خود کو دیکھنے پر مجبور کر گیا۔ ہیزل فوراً سے اس کے گلے لگ گئی اور دونوں کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ میں کس کو تنگ کیا کروں گا، کس سے لڑا کروں گا، اور مجھے دوستوں کے ساتھ گھومنے جانے کے لیے پرمیشن کون لے کر دے گا؟ ارمان حد سے زیادہ افسردہ ہوتا آنسو صاف کرتے پوچھنے لگا۔ اب ہو گئی تمہیں میری قدر؟ وہ بھی اپنے آنسو پوچھ اس کا کان کھینچ کر بتانے لگے اور پھر دونوں ہنس دیا۔ ڈونٹ وری، تم مجھے کال کر کے تنگ کر لیا کرنا اور کال پر ہی تمہیں پرمیشن دلوا دیا کروں گی، ٹھیک ہے؟ ہیزل اس کے چہرے پر پیار سے ہاتھ رکھے مشورہ دینے لگی۔ بس بات میں سر ہلا گیا۔ چلو اب زیادہ سینٹی نہیں ہو، میرا بھی میک اپ خراب ہو جائے گا، جاؤ بہن کی شادی ہے، کام کرو۔ ہیزل اپنے انداز میں آتے سے نیچے جانے کے لیے اشارہ کرنے لگی۔ ارمان اوزان تیسرے پوشن میں موجود پہلے ارمان کے کمرے میں کیا جو خالی تھا، پھر اس کمرے میں پا کر اس طرف آتا پکارنے لگا، جی؟ ارمان نے اس کی طرف دیکھ کر پوچھا اور ہیزل اسے ایک بار پھر اپنی نظروں کے سامنے پا کر چہرے پر نوادگی تاثرات سجاتی نظریں پھیر گئی۔ تمہیں دادا بلا رہے ہیں، اوزان اسے سنجیدہ لہجے میں آگاہ کرنے لگا۔ ارمان حامل جلانی کے نام پر گھبراتے ہوئے فوراً نیچے کی طرف بھاگا۔ اوزان کی نظر اس پر گئی اور اس پر ٹھہر گئی، نہ جانے کیوں مگر اس کا حجاب کرنا اسے بے حد منفرد لگا۔ اس نے اپنی آنکھوں کے سامنے پہلی ایسی دلہن دیکھی، کسی کی نظریں اپنے پر محسوس کرتی۔ ہیزل نے داخلہ دروازے کی طرف نگاہ اٹھائی، اوزان کو وہیں کھڑا پا کر وہ اپنا لہنگا سنبھالتی دروازے کی طرف قدم بڑھاتی زور سے دروازہ اس کے منہ پر بند کر گئی۔ اوزان کے ماتھے پر کئی بل نمودار ہوئے، وہ اپنے ہر ایک عمل سے اس کے لیے اپنی نفرت صاف ظاہر کرتی تھی۔ وہ خاموشی سے نیچے کی طرف بڑھ گیا، جان کر بار بار میرے سامنے آ کر یہ انسان میرا موڈ خراب کرتا ہے، ہیزل دب کر خود سے کہتے ساتھ منہ سجا گئی۔ مہندی کی تقریب شروع ہو چکی تھی، تقریباً سبھی مہمان آ گئے تھے۔ ارمان اور مبین صاحب کے سائے میں چلتی سب کو اپنی جانب متوجہ کیا، اسٹیج کی طرف بڑھی۔ ارمان نے اسے صوفے پر بٹھایا اور نیچے کی طرف اترنے لگا۔ سبرینا اوپر کی طرف بڑھ رہی تھی۔ صبر نام کی کوئی چیز ہے، مجھے تو اترنے دو، ارمان سے اوپر آتا دیکھ فوراً سے بولا۔ سبرینا نے گھور کر دیکھا، یہ نہیں کہ چھوٹی کزن کو اوپر چڑھا دوں، باتیں سنانے کھڑے ہو گئے تم مجھے؟ سبرینا اسے زور کا تھپڑ مارتی خفگی سے کہنے لگی تو ارمان نے اسے اسٹیج پر چڑھایا اور خود نیچے اتر گیا۔ غصے کے ساتھ ساتھ تم تھپڑ بھی مفت میں مار دیتی ہو، ارمان بازو مسلتا اسے کہتے ساتھ آگے کی طرف بڑھ گیا اور سبرینا نے اسے گھورا۔ واہ جی واہ، آج تو عمر بھائی نے آنا بھی نہیں ہے، پھر کس کو دیوانہ کرنے کا ارادہ ہے؟ سبرینا اسے چھیڑتے ہوئے مسکرا کر سوال کرنے لگی۔ آج ان کے گھر والوں کو، کل ان کو؟ ہیزل نے بھی شرمانے کی بھرپور اداکاری کرتے ہوئے اسے جواب دیا، جس پر سبرینا ہنس دی۔
बहुत ड्रामेबाज हो तुम हैज़ल। सबरीना उसकी हरकतों पर ये बात कहे बगैर ना रह सकी। हैज़ल आंखें पटपटाती। हैज़ल की कुछ कज़न ने मिलकर लूडी डाली थी और वो वीडियो कॉल पर अलाया के साथ ही उसकी एक छोटी कज़न ने फ़ोन पकड़ा हुआ था और अलाया को मेहंदी की तकरीब दिखा रही थी। तभी हैज़ल के ससुराल वाले उमर को लगी मेहंदी लिए आ गए और सबसे मिलने के बाद रस्म करने का कहने लगे। चलो अब मेरी रस्म हो रही है, मैं फ्री होकर बात करती हूँ। हैज़ल उससे कहते साथ कॉल कट करती फ़ोन साइड पर रख गई। माशाल्लाह माशाल्लाह, चांद का टुकड़ा लग रही है। उमर की वालदा उसके सदके वारी होती प्यार से बोली। हैज़ल की मुस्कुराहट गहरी हुई। उन्होंने रस्म की और उसके बाद बारी बारी सब बातें कही और रस्म करते गए। वैसे लग बहुत प्यारी रही हो आप, अगर वज़न भी थोड़ा कम कर लेती हो और भी प्यारी लगती है। एक औरत रस्म करने के बाद उसे तंज़िया लहजे में मशवरा देने लगी। हैज़ल के होंठे पर मुस्कुराहट वैसे ही बरकरार रही। आंटी, मेरी शादी क्या आपके बेटे से हो रही है? नहीं ना, तो फिर अपना मशवरा अपने पास रखें। हैज़ल इत्मीनान भरे लहजे में उन्हें सुनाती खामोश करवा गई। वो उसका मुंह मीठा करके नीचे उतर गई, जबकि स्टेज के बैक साइड पर खड़ा उजान हैज़ल की बात पर हल्का सा मुस्कुरा दिया। वह लड़की कैसे बगैर डरे मुंह पर जवाब दे देती थी। जब वो चेहरे तो नहीं थे, दो चेहरे तो नहीं थे, अंदर कुछ और बाहर कुछ। वो अंदर बाहर से एक ही जैसी थी। जो दिल में होता था जुबान पर ले आती थी, और यही उसकी खास बात थी। हैज़ल के ससुराल वाले जा चुके थे और बाकी मेहमान भी चले गए। तकरीब ख़त्म होते वो तो 2 बज गए थे। वो थकी हुई टीवी लाउंज में बैठी अपनी ज्वेलरी उतार रही थी। आज सबरीना, अरमान, चाचू तीनों मेरे साथ जागेंगे। कल तो मैं होंगी ही नहीं ना। हैज़ल अपने जूते उतारती उन तीनों पर बारी बारी नज़र डालकर उनसे कहने लगी, नहीं हैज़ल बच्चे, अब आप भी सो जाओ। देखो सुबह बहुत काम है और अगर सोई नहीं होगी तो तबीयत ख़राब हो सकती है। आराम से जाकर सो जाओ। हामिल जलानी के बेहद प्यार से कहने पर वो मुस्कुरा दी और उनके गले लग गई। मुझे आपकी बहुत याद आएगी। हैज़ल उनके गले से लगकर कहते साथ फिर से उदास होती बोली। हामिल जलानी जो कब से अपने आंसू जब्त किए बैठे थे अब बहने लगे। उन्हें देखकर हैज़ल भी रोना शुरू हो गई। हैज़ल के साथ अरमान, सबरीना भी रो पड़े। अर्शान भी खामोश खड़ा था। एकदम सब अफसुर्दा हो गए। वो उन सब के दिलों के बेहद करीब थी और उनसे ये जगह खुद बनाई थी। अनीला मोहतरमा खामोशी से उठकर अपने पोर्शन की तरफ बढ़ गई। मुबीन साहब और दीना मोहतरमा भी रो रहे थे। कुछ देर सब रोते रहे और एक दूसरे को चुप करवा कर मजबूत करते अपने अपने कमरों की तरफ बढ़ गए। हैज़ल अपने कमरे में बैठी हुई थी। उसकी आंखें अभी भी नम थी। बचपन से लेकर अब तक के तमाम लम्हे उसकी आंखों के सामने किसी फ्लैशबैक की तरह लहरा रहे थे। कितना खूबसूरत वक्त गुजरा था उसका यहाँ। सब उससे कितना प्यार करते थे। काफ़ी देर यही सब सोचते सोचते आंसू बहाती रही कि कब उसकी आंख लग गई उसे मालूम नहीं हुआ। दूसरी तरफ अपने कमरे में लेटा हुआ बेचैनी से करवटें बदल रहा था सोने के लिए। उसने आंखें बंद की तो आंखों के सामने हैज़ल का खूबसूरत सरापा उसकी आंखों के सामने लहराया। ओजान के दिल ने हार्ट बीट मिस की और आज पूरे 6 साल बाद उसे अपने दिल के होने का एहसास हुआ था। एकदम आंखें खोलकर उठकर बैठ गया। क्या हो रहा है मुझे? उस लड़की की बातों पर मैं मुस्कुरा रहा हूँ। उसे देखने के बाद नज़र उससे नहीं हटी, जबकि मुझे वो लड़की बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है? ओज़ान उलझे हुए अंदाज में बेहद परेशानी से बालों में हाथ फेरता खुद से सवाल करने लगा। नहीं ओज़ान, तुम्हारा सिर्फ वहम है। उस लड़की की वजह से तुमने अपनी ज़िंदगी के 6 साल बर्बाद कर दिए हैं। ये बात याद रखो तुम। ओज़ान फ़ौरन अपनी सोच को छटक कर 6 साल पुराना वाक़या याद करने लगा। उस वाक़ये ने ओज़ान को बदल कर रख दिया था। वो खुश मिजाज शख्सियत का मालिक था, ज़िंदगी जीने वाला, मगर हर इंसान की ज़िंदगी में एक वक्त ऐसा आता है जो उसे बदल देता है। उस वक्त ने ओज़ान को पत्थर दिल और खामोश तबीयत बना दिया था। आज हैज़ल की बारात का दिन था और जिलानी विला में आज एक उदासी सी फैली हुई थी। सब लोग किसी न किसी काम में मसरूफ़ थे, मगर हर एक का दिल उदास था। वो भी अपने कमरे में बैठी अपने सुर जोड़े पर नज़रें जमाए हुए थी। उमर से शादी के लिए वो हामिल जिलानी के कहने पर रजामंद हुई थी। दुनिया में अगर वो किसी से बेहद मोहब्बत करती थी तो सबसे अव्वल उसके दादा ही आते थे। तुम अभी तक बैठी हो हैज़ल? 3 बज गए हैं, ब्यूटिशियन आने वाली होगी, जाकर रेडी हो जाओ। सबरीना उसके कमरे में आती उसे वैसे ही बैठा देखकर थोड़ा खफकी से कहने लगी, जा रही हूँ।
हैज़ल चेहरे पे उदास मुस्कुराहट से जाए बोलती बाथरूम का रुख करके सब्रीना से ज़्यादा देखने लगी और खुद भी सर झटक कर बाहर आ गई। वो शावर लेकर आ चुकी थी। ड्रायर की मदद से अपने स्याह घने बाल सुखाने लगी। बाल सुखाने के बाद उन्हें सुलझा कर कैचर में कैद कर गया। वो एक ही दफ़ा हिजाब करने का इरादा रखती थी, इसलिए उसने सब्रीना से कहकर अपने रूम में किसी को भी आने से मना करवा दिया था। हैज़ल ने नज़र दरवाजे पर डाली। अरमान आज सुबह से उसके पास नहीं आया था, वरना हमेशा दिन में 3-4 चक्कर ज़रूर लगाता था। ब्यूटिशियन आ चुकी थी और हैज़ल का मेकअप शुरू कर चुकी थी। फाउंडेशन लगाने के बाद फेस पाउडर लगाती, उसकी आंखों के ऊपर हल्का सा रेड शेड और आंख पर गोल्डन शेड लगाने लगी। इसके बाद ब्लैक लाइनर का टच देती, पिंक कलर का ब्लश ऑन लगाने के बाद होंठों पर डीप रेड लिपस्टिक लगाने लगी। मेकअप मुकम्मल होते ही ब्यूटिशियन ने उसे देखने को बोला। हैज़ल की मिरर में खुद को देखा, ये ज़्यादा ओवर नहीं हो गया? मेरा शोहर मुझे देखकर डर ही ना जाए। हैज़ल खुद को देखती परेशान सी कहने लगी। ब्यूटिशियन मुस्कुरा दी। ड्रेस जब पहनेंगे तो इतना ओवर नहीं लगेगा, आप चेंज कर आएँ, मैं दुपट्टा आपका सेट कर दूंगी। ब्यूटिशियन ने मुस्कुराते हुए उससे बोला तो बस बात में सर हिलाकर लहंगा लेती चेंजिंग रूम की तरफ बढ़ गई। सुर्ख और गोल्डन रंग के खूबसूरत लहंगे में मलबूस वो कुछ देर में वापस कमरे में आई और ड्रेसिंग टेबल के पास आकर दोबारा बैठ गई। ब्यूटिशियन ने उसके बालों को जूड़े की शक्ल दी और उसका हिजाब सेट करने लगी। हिजाब के ऊपर सुर्ख कामदार दुपट्टा रख कर पिन अप करके अब आप अपनी फाइनल लुक देख सकती हैं। ब्यूटिशियन के कहने पर हैज़ल ने सामने देखा। लहंगे के बाद वाकई उसके लुक बिल्कुल ही अलग लग रही थी। उसके होंठों पर मुस्कुराहट नमूदार हुई। बहुत शुक्रिया इतना प्यारा मेकअप करने के लिए, वो खुशी से उसे कहने लगी, जिस पर ब्यूटिशियन मुस्कुराई। हैज़ल के बारे में उसने भी बहुत कुछ सुन रखा था, मगर वो उससे बिल्कुल अलग थी। ब्यूटिशियन को तो वो बेहद मासूम लगी थी। अल्लाह हाफिज़। ब्यूटिशियन अपना सामान समेटते से कहते साथ कमरे से चली गई। हैज़ल ने भी उसे खुदा हाफिज़ कहा और जूते पहनने के लिए वो बेड की तरफ बढ़ी। पैरों पर हील्स पहनती वो खड़ी हुई और उसी वक्त सब्रीना कमरे में दाखिल हुई। टी पिंक कलर के ड्रेस में वो भी बहुत प्यारी लग रही थी। शुक्र है तुम आ गई, जल्दी से मेरी तस्वीर ले दो, मुझे अलाया को सेंड करनी है। हैज़ल उसे आता देकर फ़ोन का कैमरा ऑन करके उसकी तरफ बढ़ा गई। रुको लड़की, तारीफ़ तो करने दो अपनी, तुम आज वाकई उमर भाई के होश उड़ाने वाली हो। सब्रीना फ़ोन थामती हंस कर कहने लगी। हैज़ल का भी कहका छूट गया। सब्रीना उसकी तस्वीर बनाने लग गई, उसका शुक्रिया अदा करती अलाया को सेंड कर गई, मगर उसका नेट ऑफ था। चलो मैं ज़रा नीचे जाऊँ, किसी मदद की ज़रूरत ना हो। सबरीना से कहते साथ चली गई और हैज़ल का दिल एकदम बुरी तरह घबराया। अपना घर छोड़कर जाना किसी भी लड़की के लिए आसान नहीं होता। हैज़ल आज वही मुश्किल वक्त था। अल्लाह मुझे हिम्मत दे। वो आंखें बंद किए दुआ करती बेड पर बैठ के। नेक्स्ट एपिसोड निकाह स्पेशल होगी, तो उस एपिसोड पर रिस्पांस और भी प्यारा दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। जल्दी से अगर आप लोगों ने एपिसोड पढ़ दिया है, इसका लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें, सब्सक्राइब तो लाजमी कीजिएगा और अच्छा सा कमेंट भी करिएगा। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।